हेलो दोस्तों, हमारे डॉल हाउस में आप लोगों का स्वागत है। मीठी मम्मा क्या बना रही हो? सुबह सुबह बहुत खुशबू आ रही है। खाना बना रही हूँ खुशी बेटा। क्या चीज़ की खुशबू आ रही है? आज तुम्हें खाने का इतना मन कर रहा है खुशबू सूंघकर। अरे ये क्या, तुम रेडी भी हो गई हो नहा धोकर? और ये क्या, तुमने न्यू ड्रेस क्यों पहन लिया है? तुम्हें पता है ना बारिश का दिनों चल रहा है, कपड़े नहीं सूखते हैं। हाँ मीठी मम्मा, मुझे पता है कपड़े नहीं सूख रहे हैं। हमें सिंपल और हल्के कपड़े पहनने चाहिए। हाँ मीठी मम्मा, अब से सिंपल और पतले कपड़े ही पहनूंगी जो कि हवा से सूख जाए। खुशी बेटा, वैसे तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में। थैंक यू मीठी मम्मा। पर खुशी बेटा, तुम इतनी जल्दी उठकर नहा धोकर रेडी कैसे हो गई हो? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो उठाने से नहीं उठती हो और आज तो संडे भी है। आखिर बात क्या है? मीठी मम्मा, मौसम ही इतनी अच्छी है। अच्छा तो खुशी बेटा, अब तुम इतनी जल्दी उठी गई हो तो अब बता दो मैं क्या अच्छा चीज़ बनाऊं तुम्हारे लिए जो तुम्हें पसंद हो और तुम्हें खाने में मज़ा भी आए इस मौसम के हिसाब से। कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो इस मौसम में तुम्हें मज़ा भी आए खाने में और तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा हो और फटाफट बन भी जाए। ठीक है मीठी मम्मा, तो आप मेरे लिए टोमेटो सूप बना दीजिए जो कि टेस्टी और हेल्दी भी होगा। मैं घूम कर आती हूँ बाहर का मौसम देखकर। अब खुशी खिड़की से बाहर देखने लगती है। कितनी अच्छी मौसम है, मुझे तो बाहर जाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, बाहर जाने से अलग ही मजा आएगा ऐसे मौसम में। मैं देख कर आती हूँ क्या हो रहा है बाहर में। मजा आने वाला है। कितनी कचड़ी है यहाँ पर, क्या छुपा है? लग रहा है कुछ दिख रहा है इधर मुझे। अरे ये क्या, यहाँ तो डक फैमिली है घोंसले में। ये घोंसले में भी रहते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा था बस पानी में ही रहते हैं। कहीं ये मुझे देखकर डर ना जाए। मुझे धीरे धीरे जाना चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। इन्हें कुछ हेल्प की जरूरत तो नहीं, मुझे इनसे पूछना चाहिए। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ हमारे घोंसले में क्या कर रही हो? क्या करने आई हो यहाँ पे? कहाँ से आई हो तुम? हमारे घोंसले के पास से चली जाओ, हमें यहाँ पर किसी को नहीं रहने देना है। मम्मी डक, तुम इस लड़की से कहो कि ये हमारे घोंसले के पास से चली जाए। हमें अपने घोंसले के पास किसी को नहीं रहने देना है। पापा डक, मुझे तो ये लड़की कोई नेक दिल लगती है। मुझे लगता है भगवान ने इसे हमारी हेल्प के लिए भेजा है। ये लड़की हमारी कोई मदद कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बेटी, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हमें कुछ अनाज लाकर दोगी खाने के लिए? बेबी डक ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, सुबह से भूखी है वो। क्या खिलाएं हम इसे? वैसे तो हम पानी में रहते हैं तो वहाँ हमें कुछ कुछ मिल ही जाता है खाने के लिए, पर बेबी डक की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम अपने घोंसले में आ गए हैं। हम बेबी डक को अकेले छोड़कर जा भी नहीं सकते। ये तालाब देख रही हो बेटी, हम यही रहते हैं। हमें बहुत कुछ मिल जाता है खाने के लिए, हमें कोई परेशानी नहीं होता। ठीक है डक फैमिली, आप लोग टेंशन मत लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाज लेकर आऊंगी घर से। मम्मी को बताऊंगी आप लोगों के बारे में तो वो मुझे लाने देगी। फिर आप सब अपने घोंसले में बैठकर आराम से खा लेना और बेबी डक को भी खिला देना, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। लुको मेरी बात तो सुनो। थैंक यू, हमारे लिए अनाज लाओगी? जल्दी लाना, भूख लगी है। ठीक है ना, हम वेट कर ले। ठीक है बेबी डक, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे लिए अनाज लेकर आऊंगी। बारिश होने लग गई है और कितनी गंदगी भी है। मैं तो पूरी की पूरी भीग गई हूँ। अब मीठी मम्मा से मुझे बहुत डांट पड़ेगी। अब मैं क्या करूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं ऊपर रूम में जाऊँगी छत पे और अपने कपड़े चेंज कर लूँगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। मम्मी तो बुआ के साथ बिजी है बात करने में, उनका ध्यान उन्हीं के साइड है, मुझे नहीं देख पाएगी। भगवान
भगवान जी, मुझे बचा लेना, मम्मी कहीं देखे ना, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। मैं चुपके से जाऊंगी ऊपर और चेंज करके आ जाऊंगी, उनको पता भी नहीं चलेगा। बच गई बच गई बच गई, थोड़ी देर और थोड़ी देर और, बचा लेना बचा लेना बचा लेना, बची 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 बची, बच गई, अब तो पहुंच गई हूँ। खुशी बेटा, तुम चुपके चुपके कहाँ जा रही हो? मेरी नजर तुम पर ही है, देख रही हूँ चोरी छुपे तुम ऊपर क्यों जा रही हो जब हम सब यहीं बैठे हैं? क्या करोगी ऊपर में जाकर, बताओ? आओ मेरे पास, नीचे उतरो या फिर मैं आऊँ? अरे नहीं मीठी मम्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ। तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? जरूर तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, बताओ क्या बात है? तुम कहाँ से आ रही हो और तुम्हारे कपड़े भी गीले लग रहे हैं मुझे। नीचे आओ जल्दी से, मैं देखती हूँ तुम्हें क्या हुआ। मैंने तुम्हें बाहर जाने से मना किया था ना? मीठी मम्मा, मैं सब बताऊंगी आपको, नीचे आकर आप गुस्सा मत करो ना प्लीज, आप तो मेरी प्यारी मीठी मम्मा हो ना। मैं बाहर गई थी और मैंने वहाँ ना डक की फैमिली देखी, वो भी घोंसले में रहते हुए। मैंने तो देखा ही नहीं था कि डक का भी घोंसला होता है, मुझे तो लगा था कि बस पानी में ही रहते हैं। मीठी मम्मा, मुझे डक फैमिली की हेल्प करनी है। वो जो बेबी डक थी ना, उसकी तबीयत खराब थी तो इसलिए वो सब घोंसले में थे और वो सुबह से कुछ भी नहीं खाई है। बेबी डक के जो मम्मी पापा है ना, वो बाहर नहीं जा पा रहे हैं पानी में उसके लिए खाना लेने, क्योंकि जो बेबी डक है ना वो बीमार हो गई है। कहीं उसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए अकेले छोड़कर जाने से। अरे बेटा, फिर तो तुम्हें उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। बताओ क्या हेल्प करें हम उसकी? बेटा, मैं तुम्हें अनाज दूंगी, तुम उसे देकर आ जाना और वो खा लेंगे। इससे उनकी सेहत अच्छी रहेगी और तुम हेल्प भी कर पाओगी। भाभी जी, अब मैं चलती हूँ, आप सब खाना खाइए। अब हमारी बातचीत हो गई है, हम फिर मिलेंगे, आप लोग आराम करिए। अरे नहीं, रुक जाओ, तुम भी खाना खा कर जाना। इतनी देर तक रुकी तो खाने के टाइम में क्यों जा रही? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना, मैं घर से खाकर आई थी। अब खुशी डायना और मायरा के पास बैठ जाती है। अरे खुशी, तुम कहाँ से आ रही हो? इतनी देर कहाँ थी? हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। डायना और मायरा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी डक की हेल्प करने, उसे खाना देने के लिए? तुम ही करो ये सब, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे तो अपने में मस्त रहना है। तुम जाओ वो सब करो। खुशी बेटा, ये लो मेरी लाडो, अनाज देकर आ जाओ। डक को वेट कर रहे होंगे, तुम आकर खा लेना और खेल लेना, ठीक है ना? जल्दी से देकर आ जाओ। ये लो, पकड़ लो। जी मीठी मम्मा, थैंक यू, आप कितनी अच्छी हो, सबकी हेल्प करती हो और मुझे भी सबकी हेल्प करने देती हो और मेरी बातों को भी समझती हो। आई लव यू सो मच मीठी मम्मा। मीठी मम्मा, मुझे भी भूख लगी है पर मैं आकर खा लूंगी, ठीक है ना मीठी मम्मा? ठीक है बेटा, आई लव यू टू, अपना ध्यान रखना और जल्दी आ जाना, बाहर बारिश का मौसम है। ठीक है मीठी मम्मा, मैं आती हूँ। अब खुशी डक फैमिली को अनाज देने के लिए निकल चुकी है। मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चलना होगा, बेबी डक को भूख लगी होगी जोर से, सुबह से कुछ नहीं खाया उन्होंने। डक फैमिली, मैं आ गई हूँ। अब यहाँ पर डक फैमिली अनाज खाने लगती है। दिल को कितना सुकून मिलता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। अब कितने आराम से खा रहे हैं ये सब। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई, अब तो मुझे घर चलना चाहिए, मम्मा वेट कर रही होगी। शुक्रिया बेटी। डक फैमिली, तुम सब अपना ध्यान रखना, अब मैं घर चलती हूँ, बारिश शुरू होने वाली है और बेबी डक का भी ध्यान रखना, हम फिर मिलेंगे, ठीक है ना? बाय बाय, तब तक के लिए हम बाद में मिलते हैं। अब मैं अपने घर जा रही हूँ, मैंने भी खाना नहीं खाया है, मैं अब कल फिर से तुमसे मिलने आऊँगी, ठीक है ना? बाय बाय। अरे यहाँ तो झमाझम बारिश होने लगी है, मैं तो भीग रही हूँ, मजा आ रहा है, पर घर जाने से और मजा आएगा।
जब मम्मा मेरी पिटाई करेगी। तो दोस्तों, अगर आप आगे की स्टोरी देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।